पहले एयर वाइस मार्शल साहब की जानिब रुख करूं क्योंकि ड्रोन और तैयारों का जिक्र हो रहा है, सो लेट्स स्टार्ट विद हिम। एजाज साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। ये जो मैंने इंट्रो में बताया कि हारोब जो ड्रोन्स भारत ने लॉन्च किए उसका बुनियादी पर्पस टू कलेक्ट द डेटा एंड द इंफॉर्मेशन अबाउट द रेडार और एयर डिफेंस सिस्टम होता है। अवाम इस मखमसे में पड़ गए, आने क्यों दिया, मारने में देर क्यों की। ये पहले आसान लफ्ज़ों में अवाम को समझा दें कि इसका प्लॉय क्या था भारत का इन ड्रोन्स को लॉन्च करने का एंड किस तरह सक्सेसफुल इसको हमने मैनेज किया। जी देखिए, आपने अपने क्वेश्चन में ही आधा तो जवाब आपने खुद दे दिया, लेकिन इसकी थोड़ी हम तरतीब चेंज करते हैं। देखिए, जो इस तरह के ड्रोन हैं और जंग के हम जिस फेज से इस वक्त गुजर रहे हैं, हमें सबसे पहले तो अपने आप को इन टाइम एंड स्पेस हमें प्लेस करने की ज़रूरत है। और वो बात ये है कि ये फुल स्पेक्ट्रम जंग भारत ने हम पे मुसल्लत कर दी है। और फुल स्पेक्ट्रम का मतलब ये है कि एक काइनेटिक वॉरफेयर है जिसका जो है ना अमली मुजाहरा दोनों तरफ से परसों रात के जो है हुआ, जिसमें हमने उन्होंने हमारे सिविलियन एरियाज में जो है मिसाइल से अटैक किया और हमने उन मिसाइल के लॉन्च करने वाले प्लेटफॉर्म्स को एंगेज करते हुए उसमें से जो है 5 तैयारे मार गिराए। तो वो तो थी काइनेटिक एप्लीकेशन। अब उसके साथ साथ उसकी साइड लाइन्स पे साइबर डोमेन में और इंफॉर्मेशन डोमेन में भी भारत ने जो है अपना काम शुरू कर दिया। तो आज जो जिन ड्रोन की आप इंग्रेस की बात कर रहे हैं, ये हमारे शहरों में सेटल्ड एरिया में भेजने का जो सबसे पहला मकसद है ना, वो ये है कि वो हमारे दिफाई निज़ाम को लोगों की नज़रों में डिस्क्रेडिट करना चाहते हैं कि देखिए जी, हम किसी भी जगह पे पहुंच सकते हैं। और ये उससे क्या होगा कि जब इस वक्त जो हमारी कौम जो है वो यकसुई के साथ मुकम्मल जो है ना इत्तेफाक और इत्तेहाद के साथ वो फोकस्ड हैं भारतीय जो है ना एग्रेशन का मुकाबला करने के लिए, तो उनके जहनों में ये एक जो है ना वो अपना एक बयानिए का एक हिस्सा जो है उसको प्लांट करना चाहते हैं कि जी हम भारत जो है वो किसी भी जगह पहुंच सकता है। तो एक तो ये मकसद है, तो वी नीड टू सेफ गार्ड अगेंस्ट दैट। सही आपके चैनल की वसातत से मैं ये बात कहना चाहूँगा। और दूसरी बात आपने खुद बता दी कि इस तरह के जो छोटे छोटे ड्रोन होते हैं ये बेसिकली इस फेज पे या जंग की इस जो है ना जो आप इसे कह लें कि जो इवॉल्विंग स्टेट है उसमें इसकी मदद से आप इलेक्ट्रॉनिक ऑर्डर ऑफ बैटल भी अपडेट करना चाहते हैं। आप ये देखना चाहते हैं कि आपका दुश्मन के जो ग्राउंड बेस्ड डिफेंसेस हैं वो किस तरह रिस्पॉन्ड करते हैं, उनकी लोकेशंस क्या हैं, उनकी फ्रिक्वेंसीज क्या हैं। तो हम लोग देखिए अल्हम्दुलिल्लाह प्रोफेशनल लोग हैं। बिल्कुल ठीक है। ये इससे पहले रॉयटर्स ने, CNN ने स्टोरी कर दी राफेल के ऊपर, पूरी दुनिया में जो छपा इसके ऊपर मैंने वो अपनी इंट्रोडक्शन में दे दी है। ये लेमोंदे जो फ्रांसीसी अखबार है जहां से राफेल लेते हैं फ्रांस से ही, उसने लिखा है इंडिया की वीकनेसेस एयरफोर्स के सामने खुल के आई हैं। हमारे पास तो राफेल नहीं है, तो हमने उनकी वीकनेसेस को कैसे फिर एक्सपोज किया होगा? जी, मैं आपके सवाल का जवाब देने से पहले मैं एक आपके नाजरीन के लिए कमेंट देना चाहूँगा अबाउट एयर डिफेंस सिस्टम ऑफ पाकिस्तान। देखिए जी, मेरी जो लास्ट असाइनमेंट थी, आई वाज एयर ऑफिसर कमांडिंग पाकिस्तान एयर डिफेंस कमांड। ठीक, फिर तो आप रेलेवेंट तरीन बंदे हैं राइट नाउ ड्रोन को डिस्कस करने के लिए। जी, तो एयर डिफेंस हैज बीन माय ब्रेड एंड बटर। तो मैं सिर्फ क्योंकि आजकल जो है उसकी बात ना करें, मैं आज से 20 साल पहले की बात बताऊं। 20 साल पहले जमाना अमन में एक भारतीय ड्रोन पाकिस्तान की एयर स्पेस की तरफ आया और हमने उस वक्त भी उसको मार गिराया था। ठीक है ना। तो आप ये देख लीजिए कि 20 सालों में हम कहां तक पहुंच चुके होंगे, जबकि अब हम ड्रोन खुद बना रहे हैं। हम हर किस्म के ड्रोन खुद बना रहे हैं। तो हमारे लिए जो है ना किसी के जहन में, ना दुश्मन के जहन में अब हार्म होना चाहिए और ना ही हमारी कौम को इसके बारे में कोई जो है ना प्रॉब्लम होना चाहिए कि हमारा एक
क्रेडिबल एयर डिफेंस नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फजल शामिल हाल होना चाहिए, बड़ी बात नहीं बोलनी चाहिए, लेकिन मैं बड़े यकीन के साथ ये कहना चाहता हूँ कि एक वेटरन की हैसियत से कि आज इस वक्त जो हमारी एयर डिफेंस की सलाहियत है और जो रिजॉल्व है, ये हमारे यंगस्टर्स तो जी इनको रोकना मुश्किल है। आप ये समझिए कि वो आप कह रहे हैं कि कर गुजरेंगे। नहीं, आप ये यंगस्टर से मुराद आपकी जो हमारे फाइटर्स हैं, जो पायलट्स हैं, जो जंगी जहाज उड़ाते हैं, उनकी बात हमारे कर रहे हैं। पायलट्स, अच्छा। हमारे वो एयर डिफेंस ऑफिसर जो इस वक्त जमीन पे बैठे हुए, हमारे जो डिफेंसेस हैं, लॉन्ग रेंज, शॉर्ट रेंज, मीडियम रेंज, जो ग्राउंड बेस्ड एयर डिफेंस सिस्टम को ऑपरेट कर रहे हैं, वो जब उनका अपना काम शुरू करेंगे तो फिर इंशाल्लाह। अच्छा, मैं शाह साहब के पास जाने से पहले जरा इसी मैं शाह साहब के पास जाने से पहले एक और सवाल। राफेल की तरफ, जी राफेल की पहले बात सुनाए। जी जी राफेल की मैं बात कर लूं। देखिए जी, हिंदुस्तान की फिजाइया साइज में बड़ी है, हमेशा से रही है, क्योंकि उनका इकोनॉमी बड़ी है, तो जाहिर है वो अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन उनका सबसे बड़ा मसला हमेशा से ये रहा है, सबसे पहली चीज तो ये है कि उनके पायलट्स की महारत, जो भी मशीन उनको लेके दे दें आप, वो मशीन आप खरीद सकते हैं, लेकिन मैन मशीन इंटरफेस कर जो है ना, वो उनका एक वीक एरिया रहा है। दूसरी बात मेंटेनेंस, वो उनकी मेंटेनेंस इस कदर खराब है। अगर आप उनका सिर्फ क्रैशेस का और एयरक्राफ्ट अक्रेंसेस का रिकॉर्ड देखें, तो पिछले 30 सालों में जो है ना कोई 500 उनके हादसात हो चुके हैं। तो हमारे उनके मुकाबले में अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पायलट्स बैटल हार्डन हैं। हमारे पास जो भी प्लेटफॉर्म आता है, हम उसके ऊपर इक्विपमेंट को लेके उसके ऊपर मास्टरी हम अचीव करते हैं। हमारे पायलट्स जो हैं वो पीस टाइम में वॉर टाइम सिनेरियोज पे वो उसको ऑपरेट करते हैं, यानी जिसमें हम किसी फ्लाइट सेफ्टी कंसिडरेशन को या किसी वेदर कंसिडरेशन को हम उसमें नहीं देखते, और हम उन एक्सट्रीम लिमिट्स पे जाके अपने पायलट्स को ट्रेन करते हैं कि जिसका। ठीक, एजाज साहब, ये एयरफोर्स से जुड़ा ही सवाल आपके लिए। इज इट ट्रू कि ये जो एक सामने आई कि जी 70-80 से जायद उनके जहाज परसों इन दी एयर थे और हमारे 30-35 थे जिन्होंने इतनी बड़ी तादाद में उनके जहाज़ों को अंदर नहीं आने दिया, और फिर वो 5 मार भी गिराए। और फिर ये भी मैं कहीं पढ़ रहा था किसी तज्जिए में कि प्रॉबेबली जो उनके राफेल अब नियर पाकिस्तान पार्क थे हैंगर्स में, वो भी वहां से दूर ले जाए गए हैं। योर कमेंट सर। जी मुझे पूछा जी आप। जी एजाज साहब से मैंने पूछा। जी मैं अर्ज करूं जी, ये जो आप फिगर्स बता रहे हैं, ये मीडिया में यही कोट हो रही है जी। तकरीबन 70 जहाज का पैकेज उनका था डिफरेंट क्लस्टर्स में, और हमारे 27 या 30 जो है जहाज उस वक्त कॉम्बैट एयर पेट्रोल में थे या स्क्रैम्बल होके एयर में पहुंचे। तो ये तकरीबन जो है ना, हमेशा से हम आउट नंबर्ड ही होते हैं, और हम ट्रेंड ही इसी तरह है कि हमने इसी तरह ही अपनी जंग करनी है। तो ये तो कोई ऐसी जो है ना उसमें बात ही नहीं है। दूसरा जो आपने पूछा, देखिए भारत की जो डिस्पोजिशन है वो नॉर्थ टू साउथ, वो 3-3, 4-4 एयरफील्ड जो है ना म्यूचुअली सपोर्टिव, उनका वो एक क्लस्टर पाकिस्तान की जो बॉर्डर के साथ साथ वो उनका बना हुआ है जी। ऊपर जैसे आदमपुर, हलवाड़ा, पठानकोट से लेके तो नीचे जैसलमेर, जयपुर वगैरह, और फिर अल्टीमेटली बिल्कुल डाउन साउथ जो है उसमें भोज, नालिया वगैरह उसमें शामिल हैं। तो ये एक्चुअली आइडियली तो उनको फॉरवर्ड पोस्टरिंग करनी चाहिए थी अगर वो अग्रेशन ही कर रहे थे। उन्होंने बजाय फॉरवर्ड पोस्टरिंग करने के, उन्होंने अपने जहाज़ों को डीपर उन्होंने जो है ना रीलोकेट कर दिया, और इन जहाज फॉरवर्ड एयरफील्ड को उन्होंने जो है फॉर द टाइम बीइंग उन्होंने अबैंडन कर दिया। लेकिन उससे हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से कोई फर्क नहीं पड़ता जी। हमारे पास जो डिटेक्शन कैपेबिलिटी है, हम उनके डीप इनसाइड 200 से 300 मील तक हम डे एंड नाइट देख सकते हैं। अच्छा, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बढ़िया। हम और जो हमारी स्ट्राइक कैपेबिलिटी है वो भी तकरीबन 200 से 250 किलोमीटर हम स्टैंड ऑफ वेपन से उनके टारगेट्स को एंगेज भी कर सकते हैं। तो हमारे लिए ये कोई परेशानी की या चैलेंजिंग बात
है ही एजाज साहब देखिए, ये बड़ा वो, इंडिया में छोटा सा सवाल है, फिर मैंने ब्रेक लेनी है। छोटा सा सवाल आपकी खिदमत में, ये जो बड़ा रौला डाला जाता है ब्राह्मोस मिसाइल का थ्रू राफेल, हमारे पास इसका ऑल्टरनेटिव क्या है? देखिए जी, वो रौला तो वो आपको पता ही है ना, वो उन्होंने कितना आउट ऑफ प्रोपोर्शन अपनी कैपेबिलिटी को वो बढ़ा चढ़ा के जो है ना करते हैं। वो जब वो क्या कहते हैं कि ये घोड़ा और ये मैदान, जब वो वक्त आएगा तो दुनिया को पता चल जाएगा। मैं एक ब्रीफ सा कमेंट देना चाहता हूँ सिखों के बारे में। अच्छा, प्लीज। देखिए, भारत में सात सिस्टर स्टेट्स में अलहदगी पसंद जो है ना तरक्की तहरीकें चल रही हैं। कश्मीर का मसला कोर इशू है। खालिस्तान जो है वो भारत हमेशा से हमें ये इल्जाम देता है कि खालिस्तान की तहरीक को पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा है। तो हम क्या इतने बेवकूफ हैं कि जिनको हम सपोर्ट कर रहे हैं, जो भारत को जो है ना भारत की एक्चुअली हील बने हुए हैं, जो है हम उनकी इबादत गाहों को हम खुद जो है वो स्ट्राइक करें। बिल्कुल, बिल्कुल।